इस नाटक की घटना में दर्शाया गया है कि हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था, अंग्रेजों की ओर से शोषण हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहाँ पहुंचे। उनके दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। किसानों ने अपनी सारी समस्याएं बताई। उधर पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस अधिकारी ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन हजारों किसानों की भीड़ कोर्ट के बाहर जमा थी। गांधी जी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत के गांधी जी को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने कानून के अनुसार सजा की मांग की। अपने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। अब उनका पहला उद्देश्य लोगों को सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों से परिचय कराना था। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने की पहली शर्त है डर से स्वतंत्र होना। चंपारण के इस गांधी अभियान से अंग्रेज सरकार परेशान हो उठी। सारे भारत का ध्यान अब चंपारण पर था। सरकार ने मजबूर होकर एक जांच आयोग नियुक्त किया। गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। परिणाम सामने था। कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। जमींदार के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसान अब अपनी जमीन के मालिक बने। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली विजय का शंख फूंका। चंपारण ही भारत में सत्याग्रह की जन्मस्थली बना। इश्क है इश्क है हमें सरजमीं से है इश्क है हमें सरजमीं से। इस बार बरसात अच्छी हो जाए तो कम से कम फसल भी अच्छी हो जाएगी। हाँ भाई, हम किसानों की तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। हाँ भैया, गोरे जमींदारों के पास तो सारी सुविधाएं हैं, उनकी फसल तो अच्छी हो जाती है। अरे भाई, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। हरी फसल हो भी जाएगी तो हमें क्या फायदा? फसल का फायदा तो अंग्रेजों को ही मिलेगा, हमारे बच्चों को तो निवाला भी नहीं मिलेगा। इन अंग्रेजों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तुमने क्या कर दिया? पूरा खेत खराब कर दिया। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। You will punish. माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी। नो, जाओ यहाँ से, सजा मिलेगी। चलो, इस बार मैंने तुम्हें माफ किया, पर अगली बार ऐसी गलती हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। You will punish. Leave me. जाने दो, हटो। नहीं, अब हम नील की खेती नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे। हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नील की खेती नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। नील की खेती के लिए जो अंग्रेज हमसे अत्याचार करवाते हैं, खेती करवाते हैं, इससे हमारे गरीब किसानों की सारी फसलें उजड़ गई हैं और वो इतना कर लगाते हैं कि दिन रात मेहनत करने पर भी उसे हम चुका नहीं पाते और दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। समस्या का समाधान कीजिए बाबूजी। हाँ राजकुमार जी, हमें इनकी समस्या का समाधान करना होगा। हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इन बेचारे किसानों के लिए। इनकी नील की खेती के कारण भूमि की उपजाऊता कम हो जाती है, ऊपर से ये अंग्रेज कर भी बहुत लगाते हैं। हाँ राजकुमार जी, आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, आप अभी जाइए, हम आप लोगों की समस्या का हल करने के लिए जल्द से जल्द निर्णय लें। पूरे देश के किसानों के साथ शोषण हो रहा है, हमें इनकी सहायता के लिए कुछ करना होगा। बाबूजी, पंजाब और अवध में भी यही हाल है। पंजाब और अवध क्या, पूरे भारत का यही हाल है। इन अंग्रेजों ने तो किसानों का जीना हराम कर दिया है। हमें इसके लिए गांधी जी के पास जाना चाहिए। हाँ राजकुमार जी, अब आपको ही गांधी जी के पास जाना होगा, वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, मैं कल ही गांधी जी के पास जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वे आएंगे और इन किसानों को
नील की खेती से मुक्ति दिलाएंगे। प्रणाम गांधी जी। आइए, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों से चाहता था कि आपके दर्शन करूं। चंपारण के किसान भाइयों की बहुत दुर्दशा हो चुकी है गांधी जी। अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराते हैं, ऊपर से दुगना कर लेते हैं गांधी जी। हम अपनी सब फसलों को बेच तक नहीं सकते गांधी जी। अब आप ही चंपारण चलिए गांधी जी, उन किसानों की दुर्दशा देखिए गांधी जी। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ चंपारण चलूंगा और गांव का दौरा करूंगा। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। प्रणाम गांधी जी। चंपारण में आपका स्वागत है। गांधी जी की जय, 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 गांधी जी। खत्म। मेरा नाम गांधी है, मोहनदास के गांधी। तुम जो कहीं भी हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ, इसलिए कहता हूँ जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। मेरी जरूरत तुम्हें नहीं, इन सबको है। अगर कोई गड़बड़ की तो कैद होगे तुम। किस जुर्म के लिए? यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहता मैं। अपने देश में घूमना फिरना तो कोई वजह नहीं हो सकती गड़बड़ की। अगर यहाँ कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। चलो। गांधी जी की जय, गांधी जी गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। प्रणाम गांधी जी। प्रणाम। 90 साल अंग्रेजों ने मुझसे नील की खेती कराई, कपड़ा भी रंगवाया। 8 बरस से कोई कपड़ा नहीं खरीदा। अंग्रेज दुगना लगान मांगते हैं। सरकार गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। अपने 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिल रही, बच्चे बीमार है। गांधी जी, गांधी जी कुछ करिए। हमने देखे गांधी जी, इन अंग्रेजों का अत्याचार हमारे चेहरे पे साफ लिखा है। ये हमसे बोझ उठवाते और हमें मजदूरी भी नहीं देते। हम बेसहारा औरतें जब गांधी जी की जय, 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 गांधी जी की जय। जिस गांधी को आपने छोड़ दिया था, वही गांधी हमारे लोगों को भड़काकर हमारे प्रति विरोध करवा रहा है। सर, कुछ करिए। चलो। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। भी चेतावनी दी थी कि तुम यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो कैद होगे। तुमने लोगों को भड़काने का जुर्म किया है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। किसी की सहायता करना तो कोई अपराध नहीं है, और अगर ये आपकी नज़रों में अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। कर लीजिए मुझे गिरफ्तार। गिरफ्तार कर लो इसे। गांधी जी को रिहा करो, गांधी जी को रिहा करो, गांधी जी को रिहा करो, नील की खेती बंद करो। अब हम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। याद रखिए, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए किया गया आग्रह। इसमें हम किसी प्रकार बंद करो, गुंडिया प्रथा बंद करो। शांत हो जाइए। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हमसे नील की खेती करवाना बंद करो। छोड़ो, आप एक एक करके अपनी समस्याएं बचाओ। हमारा कर्ज माफ हो। इस पे हम विचार करेंगे। हमारी जमीनें वापस करो। हम तुम्हारी जमीनें वापस करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिन गठिया प्रथा बंद करो। इस पे भी हम विचार करेंगे। हमारी जमीनें बंद हम करो। जमींदारों से कहेंगे कि तुम्हारी जमीनें वापस मिल जाएं। क्या कुछ समस्या है इनकी? सर, इनको कहना है कि इनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है। आपका क्या कहना है मिस्टर गांधी इसके बारे में? जी हाँ, दिनगठिया प्रथा के तहत हर किसान की भूमि के 3/20वें हिस्से पर अंग्रेजी सरकार ने उसको नील की खेती कराने के लिए जबरन मजबूर किया है। हमने कुछ कानून बनाए हैं, ये लियो आप इस पर गौर करना। आप तुरंत जाकर टैक्स डिपार्टमेंट से बोलना कि उनके टैक्स में कुछ कमी लाई जाए। यस सर। और जमींदारों को ये नोटिस दे दिया जाए। ओके सर। चलिए, और 3 गठिया प्रथा को भी बैन किया जाता है। गांधी जी
सब किसान शांत हो जाइए, सब किसान शांत हो जाइए। आपकी समस्याओं के बारे में हमने जो गांधी जी से मीटिंग की थी उसके बाद कुछ फैसले लिए गए हैं। आप पर लगी 3 गठिया प्रथा को बैन किया जाता है और जमींदारों को भी आपकी जमीनें वापस करने का नोटिस दे दिया गया है। और आप पर लगे टैक्स को हम पूरा तो नहीं माफ कर सकते, लेकिन उसमें कुछ कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। चंपारण के किसानों, आपने बहुत धैर्य और एकता के साथ ये सत्याग्रह पूरा किया है। मेरी आशा है कि देश की स्वतंत्रता के लिए किया जाने वाला सत्याग्रह में भी आप ऐसे ही योगदान देंगे। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी को एक मुहावरे के रूप में लिया जाए, इसलिए मेरी आशा है कि आप उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। गांधी जी की जय, 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 गांधी जी की जय।